नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 6 मई है और हम 6 मई को घटित महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5,655 करोड़ रुपयों में 1.15% की हिस्सेदारी खरीद दिया है? ऑप्शन है सिल्वर लेक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM। इसका सही आंसर है सिल्वर लेक। दोस्तों, ये सिल्वर लेक एक अमेरिकी कंपनी है। इसका ऐलान वो 4 मई को किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में और रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी इसकी कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, तो उसी में इस कंपनी ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, क्या है ये कंपनी सिल्वर लेक कंपनी अमेरिका की एक निजी इक्विटी फर्म मतलब कि दुनिया के टेक कंपनियों में यह निवेश करती है। यह फाइनेंस करती है और फायदा होने पर फिर पैसा निकाल लेती है। इस कंपनी ने बहुत सारी कंपनियों में निवेश किया है, जैसे अलीबाबा, एयरबीएनबी, वायरो यूनाइटेड, ट्विटर और गूगल की कई कंपनियों में। अब इसने यहाँ इंडिया में भी अपना हाथ डाला है और अभी निवेश किया है। आपको पता है कि पिछले महीने में फेसबुक ने भी जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दोस्तों, फेसबुक का ये जो निवेश था वह अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है इंडिया में। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया जाता है? तो इसको ऑप्शन है 5 मई, 2 मई, 3 मई तथा 4 मई। इसका सही आंसर है 5 मई। दोस्तों, हाथों की स्वच्छता, यह विश्व हाथ स्वच्छता दिवस क्यों बनाया जाता है? तो हाथों की स्वच्छता की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 5 मई को ये विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे मनाया जाता है। अब ये इस डे को बनाता कौन है? तो इस डे को WHO बनाता है। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। दोस्तों, 5 मई को ही 2 और इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं। पहला है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार मई का पहला मंगलवार 5 मई को पड़ा, इसलिए 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है। दोस्तों, तो इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम भी आपको याद रखनी है। इस वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है इनफ अस्थमा डे, इनफ अस्थमा डेथ इसकी थीम है। दोस्तों, 5 मई को ही एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डे बनाया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी बनाया जाता है। मिडवाइफ डे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये 2020 है। इसको 2020 में ईयर ऑफ नर्स मिडवाइफ डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इस बार 2020 जयंती थी। इसलिए 2020 में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया गया। इसलिए इस बार इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये मिडवाइफ डे पहली बार 1992 में बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संसद की लोक सेवा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया? इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी को। अधीर रंजन चौधरी को लोक सेवा समिति PSC का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, ये भी पहली बार जो PSC थी, इसमें भी इससे पहले जो PSC थी इसमें भी यह अध्यक्ष
रह चुके हैं। ये अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का ही होता है। पारंपरिक तौर पर विपक्ष के पास ही होता है। इस कमेटी में 19 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा में तथा 5 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। 1 मई से इसका कार्यकाल शुरू हुआ है तथा 30 अप्रैल 2021 तक 1 साल तक होगा। 1 साल तक इसका कार्यकाल होता है। अब इसका क्या काम है दोस्तों? इस समिति का यानी इसका लोक लेखा समिति का तो काम है कि सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना, और जांच का आधार होता है केक। दोस्तों इसमें जांच का आधार केक होता है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। इनकी रिपोर्ट होती है। तो पीएससी है वो केक की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिश देती है सरकार को। हालांकि सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, फिर भी गंभीरता से लिया जाता है इसकी रिपोर्ट को। जैसे कि मनमोहन सरकार ने हमने देखा कि कोल स्कैम 2G स्कैम हुआ, इसकी रिपोर्ट आई थी केक की, तो उस पर पीएससी ने कड़ा रुख अपनाया और दोस्तों हंगामा भी बहुत हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हो गया, वो कौन थे? इसका सही आंसर है कवि। दोस्तों उन्हें नित्योत्सव कवि के रूप में भी जाना जाता है तथा इन्हें 2017 में कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार पम्मा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा लॉन्च किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। दोस्तों ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हेल्थ मिनिस्टर द्वारा इस शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा और कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी में जो भी लॉस हुआ है तो उसे वापस से पटरी पर लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है तथा यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत भी की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यासीन, चुन्नी आनंद, मुख्तार खान, उपयोग सेवी। इसका सही आंसर है डी, उपयोग सेवी। इन तीनों को ही 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी पत्रकारों को पिक्चर्स फोटोग्राफी के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये तीनों ही पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं और इन्हें लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों अब ये पुलित्जर पुरस्कार क्या है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार यूएसए का एक प्रमुख अवार्ड है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है
और इनकी स्थापना 2000 की गई। 2017 में इसकी स्थापना अमेरिका के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के द्वारा की गई तथा इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया और इस बार इन तीनों को ही ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन की थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 है। एनियम का फुल फॉर्म नॉन अलाइनमेंट है। इसकी स्थापना 1961 बेलग्रेड में है, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। दोस्तों, पिछले साल 2019 में अक्टूबर-नवंबर में ये 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन आयोजित किया गया था। यह बाकू में आयोजित किया गया था। यह बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश के रेड्डी को कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राज़ील। इसका सही आंसर है डी, ब्राज़ील। यदि हम बात करें एम्बेसडर क्या होता है, तो देखिए दो नाम अपने सामने आते हैं, एम्बेसडर और उच्चायुक्त। तो एम्बेसडर कहाँ का बनाया जाता है और उच्चायुक्त कहाँ का बनाया जाता है, ये अलग अलग क्यों हैं? तो इसका कारण यह है कि कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं। जो देश कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, वहाँ तो नियुक्त किया जाता है उच्चायुक्त को, और जिन देश में कभी भी इंग्लैंड का प्रभुत्व नहीं रहा, यानी इंग्लैंड के गुलाम नहीं रहे, वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। यही फर्क है एम्बेसडर और उच्चायुक्त में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार त्रिपाठी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? न्यायमूर्ति, राजनेता, अभिनेता या पत्रकार? इसका सही आंसर है बी, न्यायमूर्ति। दोस्तों, ये न्यायमूर्ति बिहार के अतिरिक्त महानिदेशक भी रह चुके हैं। कोविड-19 के कारण ही हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। दोस्तों, ये भारत में पहली एक बड़े व्यक्ति की मृत्यु है, यदि हाई प्रोफाइल मृत्यु है कोविड-19 के कारण, इसलिए ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका सही आंसर है प्रथम। स्टेट कॉन्क्लेव 2019 में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग के रूप में बिग स्टेट इन गवर्नेंस घोषित किया गया है, और इस क्षेत्र में हमारे सीएम श्री अशोक गहलोत को पुरस्कृत किया गया। इस क्षेत्र में राजस्थान ने अब तक 46 पुरस्कार जीत चुके हैं। नमस्कार दोस्तों।